हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें आपको एडजस्टेड परचेज के बारे में बताया जा रहा है। एडजस्टेड परचेज, मैं बता दूं आपको एडजस्टेड परचेज होता क्या है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यह आपको एडजस्टेड परचेज देता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा ट्रायल बैलेंस में तो उसको आपको सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना है, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग में लिखते थे वैसे नहीं लिखना है। तो चलिए ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाएंगे। ट्रेडिंग का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पीएनएल भी ड्रॉ कर लेते हैं। पीएनएल में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं पहले ही थोड़ा सा बड़ा बना करके रख लेता हूँ ताकि सारे एडजस्टमेंट एक साथ आ सकें। और बैलेंस शीट में तो आपको पता है ना कि दो साइड होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज साइड। यहाँ लायबिलिटीज़ होंगी और यहाँ पर आपके सारे एसेट्स होंगे। अब क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे हमको उसको डील करना है। हाँ, क्वेश्चन में पहला पार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000 रुपये का। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, उसको डाल लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज़ का है आपका। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है परचेज का अमाउंट दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेज आपको दिया हुआ है 2,10,000 का। ट्रेडिंग में लिख लेते हैं एडजस्टेड परचेज और अमाउंट दिया हुआ है कितना, 2,10,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप क्या देख रहे हैं, स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000 का। इसको सीधा सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख लेते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं और बहुत कुछ है। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 रुपीज़ दिया हुआ है, 45,000 का स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिख लेने के बाद अभी नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपके पास दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड 1,500। रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स का अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम रिटर्न लिख करके रख लेते हैं। रिटर्न 1,500 का, जब सेल्स का अमाउंट आएगा तो उसमें से माइनस कर लेंगे। रिटर्न आउटवर्ड आपको दिया हुआ है 2,500। रिटर्न आउटवर्ड आपको मालूम है क्या होता है, ये परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है, तो यहाँ इसमें से परचेज में से माइनस कर लेंगे, माइनस रिटर्न। रिटर्न का अमाउंट कितना है 2,500। ये अगर माइनस कर लेंगे तो 2,07,500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वेजेस दे रखा है। वेजेस दे रखा है आपको 45,300 का। वेजेस डाल लीजिए, वेजेस, और वेजेस का अमाउंट कितना है 45,300। वेजेस तो आपने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, सैलरी का अमाउंट कितना है 39,000। सैलरीज में एडजस्टमेंट भी है, अगर आप नीचे देखेंगे तो एडजस्टमेंट भी आपको दिखेगा। सैलरी तो आपको पता है ना कि पीएनएल में जाता है। पीएनएल के डेबिट में सैलरीज बोल करके लिख लीजिए अमाउंट। सैलरीज का अमाउंट कितना है 39,000। अब क्या है आपके पास, सैलरी आपने लिख लिया। सैलरी का ऑफिस एक्सपेंस है 15,400 का, तो ऑफिस एक्सपेंस लिख लीजिए। ऑफिस एक्सपेंस
ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट है 15,400। ऑफिस एक्सपेंस आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑफिस एक्सपेंस के बाद कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 1200 रुपीज़। कैरेज इनवर्ड को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना है, 1200 रुपीज़। कैरेज इनवर्ड के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 2000 रुपीज़। तो कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट 2000 रुपीज़ P&L डेबिट में लिख देंगे। P&L के डेबिट साइड में कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है कितना, 2000 रुपीज़। तो हमने 2000 अमाउंट लिख दिया। कैरेज आउटवर्ड लिखने के बाद अगला क्या है, डिस्काउंट अलाउड 750 और डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो P&L क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड ये एक तरीके का लॉस है आपका। डिस्काउंट अलाउड उसका और अमाउंट है 750 रुपीज़। अलाउड भी लिख देता हूँ। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में गिवन है ट्रायल बैलेंस में तो समझ लीजिए आपको मिला है। और उसका अमाउंट कितना है, 1200 रुपीज़। ये P&L का क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या क्या रखा है। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, बैड डेट्स पैसे डूब गए आपके 1200 रुपीज़। तो बैड डेट्स का अमाउंट डाल लीजिए P&L डेबिट में डाल लीजिए बैड डेट्स का अमाउंट। बैड डेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 1200 रुपीज़। बैड डेट्स डालने के बाद अगला क्या है हमारे पास, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 3,85,000। सेल्स का अमाउंट डाल दीजिए 3,85,000 और उसमें से ये माइनस कर लेंगे तो 3,83,500। सेल्स आपने लिख लिया। उसके नीचे क्या है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है आपको 1,15,000 का, 1,15,000 कैपिटल तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में डाल लीजिए कैपिटल का अमाउंट 1,15,000, 115,000। अब क्या क्या रखा है आपसे, कैपिटल के बाद आपने चटर्जी से लोन लिया है। लोन का रेट तो बहुत तगड़ा है, 18% का इंटरेस्ट है। 25,000 लिया है आपने और 18% पे, 18% पे। और ये लोन आपने लिया है अक्टूबर में और बैलेंस शीट का डेट जो है आप देख रहे हैं कि मार्च तक है, 31 मार्च। तो बेसिकली 6 महीना का लोन है ना। तो इसका इंटरेस्ट अभी निकाल ही लेते हैं। 2 से ये 9 बार में और ये 00 कैंसिल होकर के 250 गुना 9, 2250, 2,250 रुपया है ना। तो बाद में हमको काम होगा, क्वेश्चन जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तब हमको काम होगा। तो लोन का अमाउंट लिख लेते हैं। लोन का अमाउंट कितना है, 25,000 रुपया। क्या करें, इंटरेस्ट पे अभी डाल लें, डाल ही लीजिए। इंटरेस्ट कितना है, 2,250। और ये लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको भी यहाँ डाल ही लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 2250, ये अमाउंट अभी डाल ही लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी तो भाई बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं। चलिए बहुत सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो बना लेंगे। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,500। इंश्योरेंस तो आपको पता है ना P&L डेबिट में जाता है। तो इंश्योरेंस को P&L डेबिट में डाल दीजिए। इंश्योरेंस में भी एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको अंदर ही लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद जो होगा उस फिगर को हम ओरिजिनल कॉलम में डालेंगे। इंश्योरेंस हो गया। अब कमीशन का अमाउंट जो है वो क्रेडिट में दे रखा है। आप देख रहे हैं ना, कमीशन को क्रेडिट में दे रखा है। कमीशन क्रेडिट में दे रखा है यानी आपने कमीशन रिसीव किया है। तो कमीशन को क्रेडिट में डाल लीजिए। और अमाउंट कितना है, 1,500 रुपया, 1,500 है ना। तो डाल लेते हैं कमीशन को, और कमीशन का अमाउंट कितना है, 1,500 रुपीज़। चलिए कमीशन भी डाल दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, कमीशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, कमीशन के बाद है प्लांट एंड मशीन।
और उसका अमाउंट कितना है 50,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीन 50,000 का है, प्लांट एंड मशीन 50,000, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी लिख देता हूँ। प्लांट एंड मशीन कितना है 50,000 का। उसके बाद और भी एसेट्स हैं, फर्नीचर फिक्सचर भी दे रखा है, फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर फिक्सचर कितना है 20,000 का। उसके बाद बिल रिसीवेबल भी दे रखा है आपके पास, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जो है आपका 20,000 का है। फिर डेटर भी दे रखा है 40,000 का, तो डेटर भी यहीं पर अभी डाल ही लेता हूँ। डेटर के साथ कोई ना कोई एडजस्टमेंट रहता है, इसलिए इसको अंदर लिखा है। तो हमने क्या क्या लिख लिया, हमने प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, फर्नीचर फिक्सचर लिख लिया, बिल रिसीवेबल लिख लिया, डेटर लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, क्रेडिटर का अमाउंट 25,000 का है, तो क्रेडिटर को भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा आपका, क्रेडिटर लायबिलिटी में, क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट लायबिलिटी में कितना चला जाएगा, क्रेडिटर आपका 25,000 रुपये का है, 25,000 का क्रेडिटर डाल दीजिए, 25,000 का। जब आपने क्रेडिटर का अमाउंट डाल दिया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया हुआ है, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया हुआ है, नहीं सॉरी, क्रेडिटर के बाद आपके पास कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक, और कैश में कितना रुपया है, अगर देखिएगा तो कैश में 16,000 रुपया है। चलिए कैश को डालते हैं एसेट में, कैश को डाल लीजिए एसेट में, कैश, कैश का अमाउंट है 16,000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है 12,000 का, लिख लीजिए इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट का अमाउंट कितना है 12,000 रुपीज़। तो हमने ये भी डाल लिया, कैश और इक्विपमेंट भी दे दिया। अब उसके बाद क्या है, कैश और इक्विपमेंट डालने के बाद बिल्स पेबल है और एक्सपेंस पेबल है, तो ये दोनों तो लायबिलिटी है, तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल देते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट है आपके पास 12,350 रुपये का, 12,350। और एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल जो है वो कितना है 3,300, 3,300। ये 12,000 है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये 12,000 है आपका, 12,350। चलिए, तो अब तो हमने प्लेसमेंट तो हम लोगों ने सारा कर दिया, प्लेसमेंट पार्ट अगर देखिएगा तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट पार्ट करना है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले डिप्रिशिएशन के बारे में कह रहा है, लैंड बिल्डिंग में 6%, प्लांट मशीनरी में 10%, ऑफिस इक्विपमेंट में 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर में 15%। चलिए निकालते हैं सबका। एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग में आपको कहा है 6%, ओके। प्लांट मशीनरी में आपको कहा है 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर फिक्सचर जो है उसमें कह रखा है आपको 15%, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और क्या कह रखा है, पहले तो ये 3 निकाल लेते हैं। तो इसका 6% कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, 3,000 माइनस कर लिए तो ये 47,000। इसका 10% कितना होगा 5,000, ये माइनस कर लिए तो 45। इसका 15% कितना हो जाएगा 3,000, वो माइनस कर लिए तो ये कितना हो जाएगा 17,000। क्लियर। और ये सारा जो आपने अभी माइनस किया है, और ये इसको पीएनएल के डेबिट में लिख देते हैं, पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे। डेप ऑन, डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप है आपका 3,000 रुपये का। डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्ट है 5,000 रुपये का। डेप ऑन फर्नीचर फिक्सचर, ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप है आपका 3,000 रुपये का।
ये हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या है, 4 चीज़ें थी ना यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट पे 20%, ऑफिस इक्विपमेंट एक रह गया, ऑफिस इक्विपमेंट पे भी 20% कर ही देते हैं। यहाँ 20% इसका 20% क्या हो जाएगा, 9600, सॉरी यार, इसका 20% 2400 रुपया हो जाएगा। ये 2400 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 9600 बचेगा। और ये 2400 इसको भी पीएनएल के डेबिट में ही लिख देते हैं। डेप ऑन इक्विपमेंट 2400। तो चलिए, डिप्रिशिएशन तो हम लोगों ने काट लिया सारा। अब क्या है भाई, बोलता है कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2%। उस पर डेटर पे 2% का आपको प्रोविज़न करना है। तो डेटर कितना है, 40,000 का 2% अगर करेंगे तो 800 रुपया हो जाता है। 800 कर दिए तो यहाँ 39,200, और ये 800 रुपीज़ जो है इसको पीएनएल डेबिट में डाल देते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना रुपया आया था, 800 रुपीज़। क्लियर। जब ये एडजस्टमेंट भी हो गया तब उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बोलता है कि इंश्योरेंस इंक्लूड 250 रुपया आपने एडवांस कर रखा है, एडवांस दे रखा है। तो एडवांस दे रखा है तो इंश्योरेंस में से पीएनएल में से जो एडवांस वाला पैसा है उसको माइनस कर लेंगे। प्रीपेड कितना हो जा रहा है, 250 रुपीज़ है ना। ये माइनस करके यहाँ पे 1250, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये आ गया आपका एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपया। तो चलिए, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब क्या है, बोलता है प्रोवाइड सैलरी टू सुब्बो ही इस कंपनी का ऑनर है। ऑनर जो है वो खुद सैलरी ले रहा है काम करने का, ये तो अच्छा है। चलिए दे देते हैं उसको सैलरी। तो सैलरी जो है वो डाल देते हैं यहाँ पर, सैलरी टू सुब्बो। एक और आउटस्टैंडिंग हो रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सैलरी कितनी है, 15,000 पर एनम, हर साल का 15,000 रुपये लेता है। और ये भी बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी चला जाएगा क्योंकि हमने दिया नहीं था। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ओनर 15,000। अब देखते हैं और एडजस्टमेंट में क्या है भाई। और एडजस्टमेंट में आपसे कह रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 11,500। तो ये तो नॉर्मल स्टाफ की सैलरी है, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं ओएस सैलरी, और अमाउंट है 11,500। वो अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000, 50,500। अब तो लास्ट एडजस्टमेंट है, बोलता है 10% फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, जब प्रॉफिट निकलेगा तब जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देंगे। इधर तो कुछ है नहीं और करने के लिए, तो ये 383,500। ये तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो आपका जीपी आ जाएगा, और जो कि जीपी आ रखा है आपका 1,29,500। क्लियर। जीपी को यहाँ ले आए, जीपी आ गया हमारा 1,29,500, 1,29,500। और ये सारे को अगर ऐड आप कर दीजिएगा, ये सारे को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होकर के आ जाता है आपका 1,32,200। 1,32,200, 1,32,200। और इसमें से ये सारा माइनस करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक जितना है, तो आ जाएगा 29,650। ये टोटल माइनस कर लिया, एक साथ मैंने ये टोटल माइनस कर लिया, यहां से लेकर के यहां तक ये जितना है ये सारा माइनस कर लिया, तो 29,650।
अब हमको बोला 10% इसका रिजर्व में डालो, तो 10% कितना हो गया 2965, तो रिजर्व में चला गया 2965, और 29650 में से रिजर्व में जाने के बाद 2965 चला गया, तो आपका एनपी कितना बच गया, एनपी बच गया 26,685। तो एनपी को यहाँ पे ले आते हैं 29,685 और रिजर्व का अमाउंट को यहाँ ले आते हैं 2965, और इसको टोटल को इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लीजिए, और इस टोटल को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,39,050 रुपीज़। और बैलेंस शीट में भी अगर इस तरफ का टोटल लेंगे आप तो आ जाएगा 2,39,050 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें IGST GST वगैरह सारा का हिसाब करेंगे।